अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब लोग? होपफुली आप सब लोग खैरियत से ही होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ वेरिएबल एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द वेरिएबल। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। व्हाट इज़ वेरिएबल? अ वेरिएबल इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ अ क्वालिटी और क्वांटिटी दैट वेरीज। यानी किसी भी ऐसी चीज़ को वेरिएबल कहते हैं जिसकी क्वालिटी या क्वांटिटी जो है वो चेंज होती हो। हर वो फैक्टर या हर वो चीज़, हर वो थिंग जो टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस और पर्सन टू पर्सन चेंज होता हो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस। तो पर्सन टू पर्सन जो है वो एज जो है वो पर्सन टू पर्सन चेंज होती है। हर एक की एक पॉपुलेशन में हर एक इंडिविजुअल की जो एज है वो डिफरेंट होती है। इसी तरह हाइट भी डिफरेंट होती है और चेंज होती है। हर एक बंदे की जो हाइट है वो सेम नहीं होती। वेट और CNAC और आई कलर भी हर किसी का सेम नहीं होता। टाइम टू टाइम अगर हम बात करें तो टाइम टू टाइम जो है वो डिमांड चेंज होती है, प्राइस भी चेंज होती है, रेंट और ट्रांसपोर्ट भी चेंज होती है। ट्रांसपोर्ट इन अ सेंस कि किसी के पास साइकिल होगा, किसी के पास मोटर बाइक होती है और किसी के पास कार होती है। और प्लेस टू प्लेस जो है वो टेम्परेचर चेंज होता है। लैंग्वेजेस भी प्लेस टू प्लेस जो है वो चेंज होती है। कंट्री टू कंट्री भी चेंज होती है, यानी ये प्लेस टू प्लेस में ही आ जाता है ना। और करेंसी भी चेंज होती है। फूड और क्लाइमेट भी प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। तो ये था वेरिएबल के वेरिएबल ऐसी चीज़ को कहते हैं जो जिसकी वैल्यू या जो चेंज होता हो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो नेक्स्ट जो हम इसकी काइंड्स डिस्कस करेंगे वो इम्पॉर्टेंट काइंड्स हैं जो हम रिसर्च में यूज़ करते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, ये काइंड्स जो हैं हम आज डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल्स? जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि डिपेंडेंट वेरिएबल किसी चीज़ पे डिपेंड करता है। अ वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन दैट ऑफ अदर वेरिएबल्स। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू में जो चेंज आता है, जो वेरिएशन आती है, वो किसी अदर फैक्टर या अदर वेरिएबल की वजह से चेंज आती है। अब इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि टेस्ट स्कोर को अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल अज्यूम करते हैं तो जो अदर फैक्टर इस टेस्ट स्कोर को अफेक्ट कर सकते हैं वो स्टडी टाइम हो सकता है और स्लीप टाइम हो सकता है। स्टडी टाइम यानी कि आप प्रॉपर कितने घंटे स्टडी की करते हैं बिफोर द टेस्ट, और आप कितने घंटे सोते हैं, कि आप अपनी स्लीप जो है, नींद जो है वो पूरी करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये दोनों फैक्टर जो हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि टेस्ट स्कोर है उसको मुतासर कर सकते हैं। अगर आपकी स्लीप टाइम जो आपने पूरा ना किया हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टेस्ट से पहले आप अपनी नींद पूरी नहीं करते तो एट द टाइम ऑफ द टेस्ट आप लेज़ीनेस फील करेंगे और स्लीपी फील करेंगे, जिसकी वजह से आपका टेस्ट स्कोर जो है वो मुतासर होगा। टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस जो है वो लो रहेगी और जिसकी वजह से टेस्ट स्कोर मुतासर होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल को y से ज़ाहिर करते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम x से डिनोट करते हैं। जितने वेरिएबल होंगे x1, x2, इसको हम x से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर होता है कि ये आज़ाद है, आज़ाद वेरिएबल होता है। यानी इसमें जो वेरिएशन आती है वो किसी दूसरे फैक्टर या वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करती। सो इट इज़ द वेरिएबल दैट स्टैंड्स अलोन एंड इज़ नॉट चेंज्ड बाय द अदर वेरिएबल्स यू आर ट्राइंग टू मेजर। यानी अगर आप किसी वेरिएबल को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस वजह से इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। अगर हम एग्जांपल देखें तो एज जो है, अगर हम एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको लें और अदर फैक्टर जो है हाउ मच यू ईट एंड हाउ मच आज यू वॉच टेलीविज़न, तो इस दोनों अदर फैक्टर्स की वजह से
पर्सन की एज में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है जी। तो ये आज़ाद वेरिएबल होते हैं और किसी दूसरे फैक्टर की वजह से इसमें कोई चेंज नहीं आता, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। सो नेक्स्ट जो वेरिएबल हम डिस्कस करेंगे वो है मॉडरेटिंग वेरिएबल्स। व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स डिपेंड्स ऑन थर्ड वेरिएबल, then we can say that moderation occurs. So this third variable is called moderating variable। यानी जब दो वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनका रिलेशनशिप किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है, तो इस तीसरे वेरिएबल को हम मॉडरेटिंग वेरिएबल कहते हैं। मॉडरेटिंग वेरिएबल जो है वो जो इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान ओरिजिनल रिलेशनशिप होता है उसको मॉडिफाई करता है, और इट अफेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये दोनों वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो अज्यूम करते हैं कि टेस्ट स्कोर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और स्टडी टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी अगर आप ज़्यादा आवर्स स्टडी करेंगे तो आपका टेस्ट स्कोर अच्छा होगा, अगर आप कम आवर्स स्टडी करेंगे, प्रॉपर स्टडी नहीं करेंगे तो आपका टेस्ट स्कोर लो होगा। तो स्टडी आवर्स जो हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज़ टेस्ट स्कोर। ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल्स की। यहाँ पे मॉडरेटिंग वेरिएबल कहता है कि अकेला जो स्टडी आवर्स है वही टेस्ट स्कोर को मुतासर नहीं करेगा, बल्कि मैं भी टेस्ट स्कोर को मुतासर करूँगा। यहाँ पे जो एज अ मॉडरेटिंग वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं वो है स्लीप आवर्स। जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि अगर आप टेस्ट से पहले अपनी नींद को पूरी नहीं करेंगे तो टेस्ट वाले दिन आप स्लीपी फील करेंगे और लेज़ीनेस फील करेंगे, जिसकी वजह से टेस्ट स्कोर मुतासर हो सकता है। तो इसको कहते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल, जो इस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को मुतासर कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, इफ़ेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो टेस्ट स्कोर है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल्स, स्टडी आवर्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और स्लीप आवर्स जो है वो मॉडरेटिंग वेरिएबल है। नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ intervening variable, a variable used in the process of explaining an observed relationship between independent and dependent variables। तो इंटरविंग वेरिएबल जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि इंटरविंग का मतलब होता है मुदाखलत करना। तो ये वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको एक्सप्लेन करता है, उसमें मुदाखलत करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये आमतौर पर देखा गया है कि जिसकी एजुकेशन लेवल जो है वो हाई होता है उसकी इनकम भी ज़्यादा होती है। ये कॉमन ट्रेंड है लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। ठीक है जी। जो इंटरवीनिंग वेरिएबल है वो ये कहता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डायरेक्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को मुतासर नहीं कर सकता, बल्कि मैं भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मुतासर करूँगा। तो इस थर्ड वेरिएबल को इंटरवीनिंग वेरिएबल कहते हैं। अगर हम इनकम और एजुकेशन वाली एग्जांपल लें और थर्ड वेरिएबल जो है वो हम ऑक्यूपेशन लें, तो यहाँ इस इक्वेशन में हमें ये पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस बंदे की एजुकेशन लेवल जो हाई है उसकी इनकम भी ज़्यादा हो। तो यहाँ पे जो थर्ड वेरिएबल जो है कि इंटरवीनिंग वेरिएबल है ऑक्यूपेशन, तो ये कहता है कि हो सकता है कि अगर किसी बंदे की एजुकेशन वो ज़्यादा हो लेकिन उसका रैंक, उसका जो ऑक्यूपेशन है वो कम हो कंपेयर टू उस बंदे के कि जिसका एजुकेशन लेवल कम है लेकिन उसका रैंक ज़्यादा है, वो एक अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहा है तो उसकी इनकम जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये इस तरह इंटरवीनिंग वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को मॉडिफाई कर रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जिसकी एजुकेशन ज़्यादा है उसकी इनकम भी ज़्यादा हो, क्योंकि ऑक्यूपेशन भी इनकम को मुतासर करता है। क्योंकि एक बंदा जो है वो डायरेक्टर की पोस्ट पे जॉब कर रहा है लेकिन उसकी एजुकेशन जो है वो एमएससी है, और एक बंदा जो है वो एमफिल है लेकिन वो असिस्टेंट की पोस्ट पे जॉब कर रहा है, तो दोनों की सैलरी में डिफरेंस तो होगा। ज़ाहिर जो हायर रैंक वाला जो डायरेक्टर है
उसकी सैलरी ज़्यादा होगी और जो असिस्टेंट है उसकी सैलरी कम होगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटरवीइंग वेरिएबल। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझने में दुश्वारी पेश आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये आंसर समझ नहीं आई, तो हम इंशाल्लाह उसका आंसर देंगे। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।